मैं डॉक्टर किरण त्रिपाठी। नमस्कार। किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के भी सम्यक ज्ञान के लिए उसका व्याकरण जानना अति आवश्यक है। व्याकरण शब्द बी उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगाकर व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरण अर्थात जिस विधि द्वारा प्रकृति प्रत्यय विभाग का ज्ञान होने के कारण साधु शब्द का ग्रहण यानी शुद्ध शब्दों का ग्रहण तथा असाधु शब्दों का अपसारण हो, वो होता है व्याकरण। व्याकरण के आचार्यों में महर्षि पाणिनि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके पहले कोई आचार्य नहीं हुआ या इनके बाद कोई नहीं हुए, बहुत से आचार्य हुए, किंतु महर्षि पाणिनि का व्याकरण ही सम्यक रूप से पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। पाणिनि ने स्वयं ही 10 पूर्व आचार्यों का नाम लिया है, जैसे आपिसल, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, सेनक, साकल्य, शाकटायन और स्फोटायन। इनके ग्रंथ में स्थान स्थान पर इन ऋषियों का नाम आ जाता है। पाणिनि का समय विक्रम पूर्व 2800 वर्ष माना जाता है। पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है, जिनमें लगभग 4000 सूत्र हैं। ये समस्त सूत्र 8 अध्यायों में विभक्त हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्राचीन आचार्य पाणिनि के बाद जिस व्याकरण के आचार्य का नाम आता है वह है महर्षि कात्यायन। पाणिनि के बाद कात्यायन का नाम जो लिया जाता है, उन्होंने वार्तिक पाठ की रचना की है। इन्हें बररुच भी कहा जाता है। इनका काल विक्रम पूर्व 2700 वर्ष माना जाता है। पाणिनि के लगभग 1500 सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। वार्तिकों में सूत्र द्वारा उक्त कहे गए, अनुक्त ना कहे गए तथा दुरुक्त अन्यथा कहे गए विषयों पर विचार किया गया है। व्याकरण परंपरा में तीसरा नाम महर्षि पतंजल का आता है, जिनका समय विक्रम पूर्व 1200 वर्ष माना जाता है। इनके विलक्षण ग्रंथ का नाम पातंजल महाभाष्य है, जिसमें इन्होंने प्रश्नोत्तरी शैली में पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों की सुस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है। ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने पातंजल योग दर्शन आयुर्वेद का चरक संहिता ग्रंथ का भी प्रणयन किया है। व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य भट्टोज दीक्षित इन तीनों आचार्यों पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनि त्रय कहकर सम्मानित किया है। इस प्रकार इन आचार्यों द्वारा संपूर्णता को प्राप्त व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरणम भी कहते हैं। परवर्ती आचार्यों ने 2 प्रकार से इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। प्रथम सूत्र क्रमानुसारिणी तथा द्वितीय प्रकरण क्रमानुसारिणी। सूत्र क्रम में काशिकाकार जयादित्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता है तथा प्रकरण क्रम में भट्टोज दीक्षित का नाम आता है। भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा तथा शब्द कौस्तुभ आदि ग्रंथों की रचना व्याकरण के आधार पर की है। सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी का प्रकरणानुसार उदाहरण सहित
व्याख्या प्रस्तुत किया गया है। प्रौढ़ मनोरमा में सिद्धांत कौमुदी का प्रौढ़ व्याख्या ग्रंथ प्रस्तुत है। तीसरा ग्रंथ जो इनका है शब्द कौस्तुभ, इसमें भी सिद्धांत कौमुदी का अन्य व्याख्या ग्रंथ है, किंतु यह संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हुआ करते थे श्रीमद वरदराजाचार्य। वरदराज वरदराज व्याकरण के अत्यंत सरल और सुगम शैली में इन्होंने अपनी व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। ये इनका समय 16वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी 4 रचनाएं हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी तथा गीर्वाण पद मंजरी। महर्षि आचार्य वरदराज ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, वो शून्य से प्रारंभ करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही सरल व्याकरण ग्रंथ है। यह ग्रंथ का अध्ययन करके विद्यार्थी संस्कृत व्याकरण का प्रकांड विद्वान बन सकता है। ये अत्यंत सरल शैली में लिखे गए और अष्टाध्यायी के प्रमुख सूत्रों पर जो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसी को इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत रखा गया है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी में लगभग 1272 सूत्रों की पर व्याख्या लिखी गई है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से प्रकरणों में बांटा गया है, उनमें है सुबंत प्रकरण, कृदंत प्रकरण, तिङंत प्रकरण, कृदंत प्रकरण, विभक्त्यर्थ प्रकरण, समास प्रकरण, तद्धित प्रकरण एवं स्त्री प्रकरण। सुबंत सबसे पहले जो प्रकरण आता है, प्रारंभ होता है आपका हलंत्यम सूत्र से प्रारंभ होता है इस ग्रंथ का। तो उसमें वरदराज आचार्य ने वाग्देवी सरस्वती की वंदना करते हुए इन्होंने पाणिनीय में सूत्रों में पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए नमस्कार किया है। जो संस्कृत परंपरा में यह परंपरा रही है संस्कृत आचार्यों की कि ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट देव को याद करते हैं, इष्ट देव को नमन करते हैं। तो इन्होंने अपनी बाड़ी की देवी व्याकरण की माता सरस्वती को नमस्कार किया है और उसके बाद शिव सूत्रों का उल्लेख करते हुए इन्होंने सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण को रखा है। पुनः सुबंत प्रकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण, अजंत प्रकरण के अंतर्गत पुलिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग प्रकरण को रखा गया है। हलंत के अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तथा अव्यय प्रकरण को रखा गया है। यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी का व्याकरण है, वो समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए या स्नातक परास्नातक के छात्रों के लिए यह अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है, जिसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। हम आज इसके अंतर्गत आप लोगों को संक्षेप में इस व्याकरण की का परिचय कराए, व्याकरण के आचार्यों का। अगले दिन हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ेंगे, जो सभी छात्रों के लिए और जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी ये रखा गया है। उनके लिए अत्यंत ही उपयोगी यह
होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ये वक्तव्य है। धन्यवाद।